अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत से बकरी पालन हज़रात परेशान रहते हैं इस बात से कि उनकी बकरी जो है वो वेट गेन नहीं कर रही, फरबा नहीं हो रही और दूध की मिकदार भी नहीं बढ़ रही। तो आज की वीडियो इसी बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से बकरी पालन हज़रात मकई भी दे रहे होते हैं, हरा चारा भी दे रहे होते हैं, गंदम भी दे रहे होते हैं और वंडा भी दे रहते होते हैं। इसके बावजूद भी आखिर क्या ऐसी वजह होती है कि बकरी फरवा आपकी नहीं होती, वेट गेन नहीं कर रही होती या दूध की मिकदार नहीं बढ़ रही होती? तो उसमें सबसे बड़ी जो कमी होती है वो ये होती है कि आप उसमें खल का इस्तेमाल नहीं करते। तो आज वीडियो में हम इसी तरह 5 खलों के बारे में समझेंगे कि 5 कौन सी खल हैं जो हमें देनी चाहिए अपने मवेशियों को, जिससे उनका वो फरवा भी हो, वेट गेन भी करें और दूध में इजाफा भी हो और चमक भी उनके अंदर पैदा हो। तो मेरे जितने बकरी पालन हजरात हैं, गोट फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, छतों पे शौक़ करने वाले हैं, घरों पे शौक़ करने वाले हैं, उन सभी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचती हैं और घर बैठे उनका फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो या आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने मवेशियों को अच्छा तगड़ा फरवा और वेट गेन के लिए ज़रूरी है कि उनको प्रोटीन और फैट के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि आप जो अनाज दे रहे हैं उसके साथ साथ उसको में खल भी दी जाए। खल में ये होता है कि अमीनो एसिड होता है जो वेट गेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि आपके जो छोटे बच्चे हैं अगर हैं, आप उनको भी दे रहे हैं तो अच्छे मसल्स के साथ बड़े होते हैं, दूध की मिकदार बकरियों में ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है और चमकदार और अच्छे मसल्स के साथ ग्रो करते हैं। और आपने हमेशा याद रखना है कि अपने जो भी आप वंडा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, उसके साथ 20% खल का आपने इस्तेमाल करना है। यानी मिसाल के तौर पे अगर 100 ग्राम दे रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम जो है वो आपकी खल का इस्तेमाल होना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी खल दी जाए, तो आइए उन 5 खलों के बारे में समझते हैं। सबसे बड़े बनोला की खल होती है जो पाकिस्तान में बहुत आसानी से मिल जाती है, हर फार्मर के पास होती है और जो बकरी पालन कर रहे हैं उनके पास भी होती है और बहुत आसानी से आपको मार्केट से अवेलेबल होती है। दूसरी है सरसों की खल जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन होता है और उसकी महक बहुत ज़्यादा तेज़ हो। शुरू में क्या होता है कि बकरियां इसको खाने में हिचकिचाती हैं, लेकिन जब आदत पड़ जाती है तो बहुत शौक़ से इसको खाती हैं। सोयाबीन की खल, ये जो है वो प्रोटीन की बादशाह होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मिकदार में प्रोटीन होता है। दूसरा मूंगफली की खल, ये भी जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की खल होती है, इसमें बहुत अच्छी फ़ैट और प्रोटीन दोनों बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं। तिल की खल जो है वो सर्दियों में जो है वो बहुत ज़बरदस्त का रिज़ल्ट होता है। इसको आप इस्तेमाल करें सर्दियों के मौसम में तिल की खल की, तो इसका बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बहुत से फार्मर्स जो हैं वो एक ही किस्म की खल का इस्तेमाल करते हैं। आपको 3-4 किस्म की मुख्तलिफ खलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है, अमोनिया एसिड और मुकम्मल ग़िज़ाइयत जो है वो आपके मवेशियों को मिल रही होती है। और आपने हमेशा याद रखना है, इसको 20% आपने अपने वनडे में या चारे में इसको इस्तेमाल अपने मवेशियों को करवाना है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, खल का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा नहीं करवाना। आपने कोई भी वंडा या दाना बना रहे हैं उसमें 20% खल का इस्तेमाल करना है। गंदम, मकई, जौ वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ 20% खल का इस्तेमाल आपने करवाना है। और साथ में आपने ख़्याल रखना है कि मिनरल मिक्सचर और नमक का इस्तेमाल भी आपने लाजमी इसके अंदर करना है। 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक, इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें।